दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डीएमआईसी प्रोजेक्ट भारत का एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसका मेन एम भारत की राजधानी दिल्ली को आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ना है। ये कॉरिडोर अपने रास्ते में पड़ने वाले 6 राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र को कवर करेगा। डीएमआईसी प्रोजेक्ट वर्ल्ड के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक है। ये प्रोजेक्ट लगभग 1500 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डीएमआईसी प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ, जैसे कि कैसे इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, अभी ये प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा है और कब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। साथ में आप जानेंगे कि डीएमआईसी प्रोजेक्ट से भारत को क्या क्या फायदा होगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का नाम पहली बार साल 2006 में सुनाई दिया था। डीएमआईसी प्रोजेक्ट का आइडिया भारत को जापान ने दिया था। ये आइडिया जापान ने भारत को क्यों दिया, ये जानने के लिए आपको साल 2006 में जाना होगा। बात है साल 2006 की, जब एशियन मार्केट में आयरन और कच्चे लोहे की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि चाइना 2008 बीजिंग ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा था और वो कच्चा लोहा भारत के साथ साथ और भी बहुत से देशों से खरीद रहा था, पर ज्यादातर चाइना कच्चा लोहा भारत से खरीद रहा था। दूसरी तरफ जापान भी भारत से आयरन और कच्चा लोहा खरीद रहा था। अब प्रॉब्लम ये हुई कि इंडियन मार्केट में एकाएक आयरन और कच्चे लोहे की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। भारत के पास डिमांड को फुलफिल करने लायक आयरन ओर भी अवेलेबल था, पर प्रॉब्लम थी इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत के पास बढ़ती आयरन ओर की डिमांड को फुलफिल करने लायक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। अब प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से जापान के व्यापार पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। भारत में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से जापान को आयरन ओर की लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ रही थी और इसके साथ साथ इतना सारा सामान ट्रांसपोर्ट करना भारत के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था, जिससे आयरन ओर पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जापान एक बार तो कैसे भी करके भारत से आयरन ओर खरीद लिया था, पर फ्यूचर में ये प्रॉब्लम जापान को दोबारा फेस ना करनी पड़े, तो इस चीज के चलते जापान ने भारत को डीएमआईसी प्रोजेक्ट का आइडिया दिया था। साल 2006 में जापान के एम्बेसडर इंडिया आए और इंडियन गवर्नमेंट के सामने इस कॉरिडोर को बनाने का आइडिया दिया। उन्होंने बताया कि ऐसा सेम कॉरिडोर वो लोग जापान में टोक्यो से ओसाका के बीच में बना रहे हैं, जिससे जापान की इकोनॉमी को भी फायदा हो रहा है। ये आइडिया इंडियन गवर्नमेंट को अच्छा लगा और दिसंबर 2006 में भारत सरकार ने जापानी सरकार के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू को साइन किया। 2007 में इस प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया और फिर 4 साल बाद इसे कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई और 2011 में इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया गया। पर उसके बाद भी डीएमआईसी प्रोजेक्ट ग्राउंड लेवल पे 2014-15 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि 2011 में डीएमआईसी के अप्रूवल मिलने के बाद भी 3-4 साल तक डीएमआईसी के नोड्स की प्लानिंग पे काम चल रहा था। जहां डीएमआईसी प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलने में 4 साल लगे और फिर उसके बाद प्लानिंग को 3 साल, 7 साल तो भारत ने अप्रूवल और प्लानिंग में वेस्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जापान ने इन 7 सालों में अपने यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना लिया था। वैसे ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये बात 2013 में डीएमआईसी डीसी के फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव अमिताभ कांत जी ने कहा था। पर अच्छी बात इस समय यह है कि इतने डिले होने के बावजूद डीएमआईसी प्रोजेक्ट के फेज 1 का काम 60% 2020 तक कंप्लीट हो गया है और इस साल के दिसंबर तक इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है और इसका श्रेय नितिन गडकरी जी को जाता है। नितिन गडकरी जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने पिछले 6-7 सालों में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सुधारा है और अगर ये 10 साल और मिनिस्टर रहते हैं तो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत कर देंगे। डीएमआईसी प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट $90 बिलियन है, जिसमें से 90% फंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट है। मतलब कि इस प्रोजेक्ट में भारत सरकार भी इन्वेस्ट कर रही है और प्राइवेट कंपनीज भी इन्वेस्ट कर रही है और बाकी का 10% फंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। इस प्रोजेक्ट में जापान ने भारत को 40 सालों के लिए $4.3 बिलियन का लोन दिया है, 0.1 इंटरेस्ट रेट के साथ। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भारत के 2 बड़े सिटीज दिल्ली और मुंबई के बीच में बनाया जा रहा है और ये कॉरिडोर भारत के 6 स्टेट से होके गुजरेगा। इसके साथ ही दिल्ली से मुंबई के बीच में 8 लेन एक्सप्रेस वे भी बनाया जा रहा है, जिससे दोनों सिटीज के बीच का ट्रेवल टाइम 24 घंटे से कम होके 12 घंटे हो जाएगा और इसका काम 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के चलते 24 इंडस्ट्रियल रीजन, 8 स्मार्ट सिटीज, 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 8 लेन हाईवे, 5 पावर प्रोजेक्ट्स, 2 मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, 2 लॉजिस्टिकल हब्स और इंडिया फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे लाइन को डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को 3 फेज में बनाया जा रहा है। पहले फेज के कंप्लीट करने की डेट 2025 रखी गई है, सेकंड फेज के कंप्लीट करने की डेट 2032 रखी गई है और थर्ड और फाइनल फेज के कंप्लीट करने की डेट 2037 रखी गई है।
फेज 1 में उत्तर प्रदेश में एक नया इन्वेस्टमेंट रीजन बनाया जाएगा, 3500 मेगावाट का पावर प्लांट बनाया जाएगा, नोएडा में स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी, एक लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा और एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। फेज 1 हरियाणा में 2 इन्वेस्टमेंट रीजन बनाए जाएंगे, 2 इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया जाएगा और गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलप किया जाएगा। राजस्थान में 2 इन्वेस्टमेंट रीजन बनाए जाएंगे, 3 इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया जाएगा, साथ में स्मार्ट सिटीज को भी डेवलप किया जाएगा और लॉजिस्टिक हब भी बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 2 इन्वेस्टमेंट रीजन होंगे, 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर विक्रम इंडस्ट्रियल टाउनशिप के नाम पे स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी जो उज्जैन के पास होगी और साथ में लॉजिस्टिक हब्स को भी डेवलप किया जाएगा। गुजरात में 2 इन्वेस्टमेंट रीजन के साथ साथ 3 इंडस्ट्रियल एरिया को भी डेवलप किया जा रहा है। साथ में भारत की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी यानी कि ढोलेरा को भी इसी प्लान के तहत बनाया जा रहा है, जो कि 920 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है और यहाँ पे ढोलेरा के पास एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 2 इन्वेस्टमेंट रीजन बनाए जा रहे हैं, 2 इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया जा रहा है। इसके साथ साथ 3 स्मार्ट सिटीज भी महाराष्ट्र में बनाई जा रही हैं, साथ में एक लॉजिस्टिक हब को भी डेवलप किया जा रहा है। DMIC प्रोजेक्ट के पहले फेज में अब तक 15,500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और साल 2025 तक फेज 1 को कंप्लीट करने का टारगेट सेट किया गया है। पर जिस स्पीड से DMIC प्रोजेक्ट का फेज 1 पे काम चल रहा है, उससे ये अनुमान लगाया गया है कि 2022 तक DMIC का फेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। DMIC प्रोजेक्ट का फेज 2 2018 में ही स्टार्ट कर दिया गया था। फेज 2 में अभी फिलहाल 2 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाए जा रहे हैं। पहला ग्रेटर नोएडा यूपी में 4,800 करोड़ रुपए में और दूसरा रेवाड़ी हरियाणा में 5,400 करोड़ रुपए में। फेज 2 में अब तक 10,200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। फ्यूचर में फेज 2 में और इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। DMIC प्रोजेक्ट के फेज 2 को कंप्लीट करने की टारगेट 2032 रखी गई है। DMIC प्रोजेक्ट के थर्ड फेज की बात करें तो DMIC फेज 3 फेज 1 के कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा। DMIC प्रोजेक्ट के फेज 3 को कंप्लीट करने की टारगेट 2037 रखी गई है, जिसपे काफी टाइम लगेगा क्योंकि एक साथ इतने सारे प्रोजेक्ट को डेवलप करना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। पर इंडियन गवर्नमेंट इस पे बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद सबसे ज्यादा फायदा प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र को होगा। एक और जहां कॉमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, वहीं दूसरी ओर फ्रेट चार्जेस में भी कमी आएगी। साथ में भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। DMIC प्रोजेक्ट के चलते 2025 तक भारत की GDP में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 25% तक हो जाएगा, जो 2020 में 17.4% है। माना जा रहा है कि DMIC प्रोजेक्ट से लगभग 30 लाख जॉब जनरेट होंगी। वहीं हर जोन के हिसाब से 5 करोड़ नौकरियों की संभावनाएं प्रबल होंगी। वहीं इस प्रोजेक्ट के चलते जो 6 स्टेट्स के गांव होंगे वो भी बहुत तेजी से डेवलप होने लगेंगे। इंडस्ट्रियल सिटीज और स्मार्ट सिटीज बनने से भारत की ग्रोथ रेट बढ़ेगी, स्टेट्स के बीच कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी और भारत सरकार की हाउसिंग फॉर ऑल मिशन को भी सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।